हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एक बार फिर से लक्षद्वीप सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप मालदीव्स जाने के बजाय आप इंडियन आर्किपिलेगोज में जा सकते हैं। मीन्स भारत के जो द्वीप है, फॉर एग्जाम्पल की लक्षद्वीप है, फॉर एग्जाम्पल की अंडमान निकोबार है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। और कहा ये जा रहा है कि ये लक्षद्वीप 2.0 है। 2.0 इसलिए क्योंकि 1 यानी कि जो पहला वर्जन था वो जनवरी के टाइम में आपको देखने को मिला होगा, जब पीएम मोदी लक्षद्वीप जाते हैं, बस एक कुर्सी बिठा के बैठते हैं और उसके बाद मालदीव्स में एक हड़कंप हमें देखने को मिलता है। तो इजराइल आज के टाइम में क्यों प्रमोट कर रहा है भारतीय द्वीप को, इसके पीछे रीजन ये है कि मालदीव्स ने हाल ही में यहाँ पर इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स को यहाँ पर बैन कर दिया है कि आप हमारे देश में एज ए टूरिस्ट, एज ए विजिटर आप नहीं आ सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग ना आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क निकलता है कि क्यों यहाँ पर मालदीव्स में ने इजरायली पासपोर्ट को बैन कर दिया है। इसके पीछे रीजन है गाजा स्ट्रिप। वो भी गाजा स्ट्रिप में रिसेंटली आपने सुना होगा कि गाजा स्ट्रिप का जो रफा जो बॉर्डर है, वहां का जो एरिया जहां पर 1.5 मिलियन पैलेस्टीनियंस एज ए रिफ्यूजी कैंप्स में वहां पर रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, वहां पर 25 मई को इजराइल की तरफ से अटैक किया जाता है। जिस अटैक को लेकर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वो भी कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक्स को मानते हैं और इसी को लेकर यहाँ पर मालदीव्स की तरफ से इसके रिस्पांस में यहाँ पर इजरायली सिटीजन्स को बैन किया गया है मालदीव्स आने को लेकर। और इसके रिगार्डिंग ना मोहम्मद मुइज़ खुद अपने तरफ से ट्वीट करते हुए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि स्ट्रांगली कंडेम द डेडली अटैक बाय इजरायली फोर्सेस ऑन द टेंट कैंप इन रफा। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल को यहाँ पर आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो रूलिंग्स है उसे जरूर मानना चाहिए। और ओनली मालदीव्स की तरफ से बैन ही नहीं किया गया, बैन को लेकर इसके बाद में एक कमेटी बनाई गई, एक सब कमेटी टू ओवरसीज। इसका काम ये होने वाला है कि ये प्रॉपर स्क्रूटनी करेगी कि ये जो बैन है ये प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाया है या नहीं हो पाया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मालदीव्स की तरफ से एक नेशनल फंड रेजिंग कैंपेन भी लॉन्च किया गया है। मालदीवियंस जो लोग हैं इनके तरफ से कि मालदीव्स के जो लोग हैं ये पैलेस्टीनियन के साथ है, उनकी सॉलिडेरिटी को यहाँ पर अपनी तरफ से शो करने का एक तरीका है। और इसको लेकर यहाँ पर मालदीव्स ने एक नेशनल फंड रेजिंग कैंपेन भी लॉन्च किया है ताकि पैलेस्टीनियन जो पीपल है इनको एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। और इसी के रिस्पांस में यहाँ पर इजराइल ने यहाँ पर मालदीव्स को डिच करते हुए ये कहा कि आप इंडियन बीचेस जाइए ना। इसके लिए इजराइल जो है अपने सिटीजन्स को ये कह रहे हैं कि आप इंडियन बीचेस जाइए क्योंकि मालदीव्स ने तो हमें बैन कर दिया है। और इसको लेकर भी इजराइल की तरफ से भी ट्वीट जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ ये कहा जा रहा है सिंस द मालदीव्स इज नो लॉन्गर वेलकमिंग इजराइलीज, हियर आर सम ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग इंडियन बीचेस, जिनमें से अमेजिंग बीचेस में से लक्षद्वीप, गोवा, केरला, अंडमान निकोबार इमेजेस शेयर करके यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ट्वीट किया गया है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि वेयर इजरायली टूरिस्ट आर वार्मली वेलकम्ड एंड ट्रीटेड विद अटमोस्ट हॉस्पिटैलिटीज। ये इंडिया की तारीफ करते हुए यहाँ पर एक प्रॉपर एक ट्वीट किया गया है सोशल मीडिया में। और फाइनली यहाँ पर लिखा गया चेक आउट दिस रिकमेंडेशंस फ्रॉम एट द इजराइल इन इंडिया। यानी इसके अलावा आपको बताना चाहते हैं मुंबई में हमारा जो इजराइल का जो काउंसलर है वहां के उसके तरफ से भी यहाँ पर जो कोबी शोशानी है इनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया कि थैंक्स टू मालदीव्स गवर्नमेंट डिसीजंस, जो इजराइल अब यहाँ पर इसके बाद में कैन नाउ एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल बीचेस और यहाँ पर हैशटैग लक्षद्वीप किया गया है। तो एक सवाल निकलता है क्या इसके बाद में इजराइल मालदीव्स के बीच में रिलेशंस क्या बिगड़ जाएंगे? वैसे देखिए इजराइल मालदीव्स के बीच में रिलेशंस ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा है, बहुत बिगड़ा हुआ है। देखिए दोनों देश के बीच में 1974 से पहले डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। आपको बताना चाहते हैं कि 1965 के टाइम में जब इजराइल मालदीव्स को सबसे पहली बार इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद में तीसरे नंबर में इजराइल होता है जो मालदीव्स को रिकॉग्नाइज करता है और इसके बदले में मालदीव्स भी इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन ये जो रिकॉग्निशन है, ये जो दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, ये बहुत टाइम तक नहीं चलता है। 1974 तक आते आते मालदीव्स इजराइल के साथ में जो रिलेशंस है वो तोड़ लेता है। लेकिन फाइनली 2009 तक आते आते यहाँ पर दोनों देशों के बीच में मीन्स मालदीव्स और इजराइल के बीच में एक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें बेसिकली मेन पर्पस ये था कि इजराइल और मालदीव्स के जो लोग हैं पीपल टू पीपल टाइज ये हो सके ताकि हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और कल्चरल सेक्टर्स में दोनों देश एंगेज कर सके। तो एक क्वेश्चन निकलता क्या मालदीव्स इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन ये विथड्रॉ भी कर चुका है। लेकिन आज के टाइम में यूएन के जितने 193 नेशंस हैं उनमें से 28 ऐसे नेशंस हैं जो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किए हैं।
हैं, उनमें से विथड्रॉ वाले नेशंस भी है, और उनमें से 15 जो मेंबर्स है वो ओनली तो अरब लीग से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश, ब्रुनई, इंडोनेशिया, ईरान, अफगानिस्तान, ये सारी कंट्री है जो आज के टाइम में इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, और उनमें से मालदीव्स भी एक कंट्री है। यही आपको बताना चाहते हैं, मालदीव्स ये ऐसा नहीं पहली बार जियोपॉलिटिकल इश्यूज में इजराइल के अगेंस्ट में यहाँ पर एक्शन लिया। इसके पहले भी आपने देखा होगा 2014 के टाइम में जब इजराइल के मिलिट्री जो है गाजा में ऑपरेशन चलाते हैं, और इसके बाद में 2014 के टाइम में मालदीव्स की तरफ से एक इंटरनेशनल बॉयकॉट डाइवेस्ट सैंक्शंस जिसे BDS कहा गया, एक इकोनॉमिक वॉर, इसको ज्वाइन करता है। क्यों? ताकि इजरायली जो प्रोडक्ट्स है इसे बॉयकॉट किया जा सके, क्योंकि उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला यामीन, और जब 2018 की हम बात कर रहे हैं, 18 तक आते आते यहाँ पर इजराइल और मालदीव्स के बीच में जो कॉर्पोरेशन जो एग्रीमेंट साइन हुआ था 2009 के टाइम में, जस्ट हमने पीछे आपसे डिस्कस किया, इसे भी यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर इजरायली जो टूरिस्ट है वो मालदीव्स आते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर में इजराइल के जो टूरिस्ट है वो करीब 11,000 जो टूरिस्ट है वो मालदीव्स आते हैं, जो कि मालदीव्स के जो टूरिस्ट है टोटल टूरिस्ट पिछले साल में 0.6% इनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन था। इवन कि इस साल की बात करें जो लगभग 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, इस 5 मंथ में यहाँ पर लगभग 528 टूरिस्ट इजराइल से ओनली मालदीव्स गए हैं। ये अलग बात है कि यहाँ पर जो एक डिक्लाइनेशन में देखने को मिलता है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमें 88% जो डिक्लाइनेशन है वो हमें देखने को मिलता है। वही हम थोड़ा इंडिया की बात करें तो इंडिया में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पर 50% से भी ज्यादा जो डिक्लाइनेशन हमें देखने को मिलता है। वैसे इंडिया से भी बहुत सारे जो टूरिस्ट है आज के टाइम में भी जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं कि जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्या नेशनलिज्म है। मालदीव्स भले ही हमारे लोगों को कुछ भी बोला, हमारे देश के लिए कुछ भी अगर बोल रहा है, फ्लैग के लिए कुछ भी कमेंट कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, हमें अपना हॉलिडे प्लान मालदीव्स में ही करना है। खैर, मालदीव्स आज के टाइम में जिस तरीके से इजरायली सिटीजन्स को बैन किया है उससे ये साफ मालूम चलता है कि मालदीव्स आज के टाइम में जियोपॉलिटिकली एक्टिव हो चुका है। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि जब पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया गया था UNGA में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और उसमें इंडिया भी रिकॉग्नाइज करता है, तो उस दौरान यहाँ पर मालदीव्स भी करता है, और मालदीव्स यहाँ पे ये भी कहता है कि बाकी अदर्स जो देश है कि आप भी इसे ज्वाइन करो, आप भी पैलेस्टीनियन के सपोर्ट में खड़े हो जाओ। क्योंकि आज के टाइम में इजराइल और गाजा दोनों के बीच में जो टेंशन है, और स्पेशली खासकर रफा की बात करें जहां पर आज के टाइम में 1.5 मिलियन जो पीपल्स है, पैलेस्टीन पीपल्स एज ए रिफ्यूजी कैंप में यहां पर स्टे कर रहे हैं। और ये जो रेड मार्क जो आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली इजराइल के ट्रूप्स यहां पर है। और रिसेंट सिचुएशन जिस तरीके से बना हुआ है इसको देखते हुए यहां पर ये लग रहा है कि इजराइल और हमास के बीच में जो सीज फायर है वो हार्डली हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बीच में ना अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यहाँ पर एक गाजा प्लान तैयार किया है, एक 3 फेज का गाजा प्लान किया है, जिसमें बाइडेन की तरफ से ये कहना है कि ये जो प्रपोजल है, ये जो प्लान है गाजा प्लान, ये इसे अगर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो अगर मानते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर सीज फायर तक ये जो वॉर है पहुंच सकता है। 3 फेज में जो बेसिकली बात किया जा रहा है उसमें पहला जो फर्स्ट फेज है उसमें ये कहा जा रहा है कि जिसमें फुल एंड कंप्लीट सीज फायर होगा। उसमें से कंडीशन ये होगा कि इजराइल की तरफ से जो फोर्सेस हैं वो विथड्रॉ करेंगे, कहां पर, जहां पर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है गाजा के, वहां से विथड्रॉ करेंगे और ये वॉर और रुकने के लिए सीज फायर एग्रीमेंट साइन होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमास क्या करेगा इसके एक्सचेंज में जो भी हॉस्टेजेस है हमास के अंडर में, इंक्लूडिंग वुमेन, इंक्लूडिंग एल्डरली, वांटेड जो पर्सन है, इन्हें यहाँ पर हमास रिलीज करेगा इस सीज फायर के बदले में। ठीक है, दूसरे फेज में यहाँ पर यह कहा गया कि जितने भी ऑल रिमेनिंग हॉस्टेजेस है, पिछले वाले में वुमेन जो भी जख्मी लोग हैं, पर्सन्स है, फोर्सेस है, इसे यहाँ पर छोड़ा जाएगा। लेकिन जो सेकंड फेज है उसमें कहा जा रहा है कि जो भी रिमेनिंग हॉस्टेजेस है इन्हें यहाँ पर छोड़ा जाएगा, इंक्लूडिंग मेल सोल्जर्स। और इसके बदले इजरायली फोर्सेस जो है यहाँ पर कंप्लीटली गाजा से अपनी फोर्सेस को हटा लेंगे, विथड्रॉ कर लेंगे। थर्ड फेज जो है इसमें कहा जा रहा है कि ये मेजर एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर गाजा में करवाएगा कौन? इजराइल की तरफ से जो भी नुकसान हुआ है, जो भी बिल्डिंग्स यहाँ पर गिरे हैं अटैक्स में या स्ट्राइक में, उसको लेकर इजराइल यहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट करवाएगा गाजा में, ताकि जो भी यहाँ पर डिवास्टेशन हुआ है इसको फिर से रिबिल्ड किया जा सके। लेकिन इसको लेकर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, कहा यह जा रहा है कि दिस इज नॉट अ गुड डील, ये एक गुड डील नहीं है। लेकिन हाँ, इजराइल ये भी कहता है बट इजराइल एक्सेप्ट्स इट्स, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए ना, हमास का लीडर याह्या सिनवार और नेतन्याहू दोनों के बीच में अगर ये सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो यहाँ दोनों को फायदा होने वाला है। पहला फायदा अगर याह्या सिनवार की बात करें, हमास को लेकर बात करें, तो आज के टाइम में जो हमास
हमास का लीडर है यहाँ सिनवार, इनकी जो पूरी फैमिली है आज के टाइम में राफा में ये जो सुरंग है वहां पर छिपी हुई है। तो एक तो इन्हें यहाँ पर जीवन दान मिल सकता है, दूसरा अगर नेतन्याहू की बात करें तो इसके इस सीज फायर बदले यहाँ पे इन्हें हॉस्टेजेस मिल सकते हैं। अगर हॉस्टेजेस मिल जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर जो इनके ऊपर एक प्रेशर है कि नेक्स्ट इलेक्शंस में कौन पीएम बनेंगे, इसको लेकर नेतन्याहू के एक अलग टेंशन, बेसिकली एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बना हुआ है, ये आगे बना रह सकता है। अगर हॉस्टेजेस नहीं आते तो एक प्रेशर होता है, पब्लिक का प्रेशर होता है, सिटीजन्स का प्रेशर होता है। तो इसको लेकर यहाँ पर दोनों के हाथ में बोल सकते हैं कि विन विन सिचुएशन दोनों को यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। खैर, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर किस कंट्री ने यहाँ पर मिलिट्री सपोर्ट यूक्रेन को देने की बात कही है, वो भी कितना 1 बिलियन यूरोज, और वो एक यूरोपियन कंट्री है। ऐसे जितने भी सारे ऑप्शन यूरोपियन कंट्री के हैं, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली। रिसेंटली वो देश जो है ना, आपको थोड़ा हिंट देते हैं, रिसेंटली वो देश थोड़ा न्यूज में था और इजराइल के अगेंस्ट में उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट, बहुत सारे एक्टिविटी हमें देखने को मिला है और बहुत सारे हमने वीडियोस भी इसको लेकर हमने बनाया है। तो सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे और इस पर भी आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।